जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के वीडियो का भाग 12 है। इस भाग में हम एक महापुरुष हुए हैं कोट गांव के, बाहड़ नाम के, उन बाहड़ की चर्चा करेंगे, उनका इतिहास हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कोट कहाँ है और उसके आगे उटावड़ कहाँ है, उनकी लोकेशन देख लेते हैं। पलवल जिले की हथीन तहसील में होडल नुह राजमार्ग पर बहीन से 4 किलोमीटर आगे पश्चिम की तरफ कोट गांव पड़ता है। ये छिरकलौत पाल के में मुसलमानों का बहुत बड़ा गांव है। इससे आगे छिरकलौत पाल का ही एक गांव है उटावड़, में मुसलमानों का गांव है। तो यहां एक चौक है, वो चौक आगे पश्चिम की तरफ नूह को रोड जाती है, उत्तर की ओर हथीन के लिए जाती है और फिर दक्षिण के लिए पुराना की ओर रोड जाती है। तो इस चौक का नाम है बाहड़ चौक। अब हमें यह देखना है कि ये जो बाहड़ महापुरुष हुए हैं, इनका सम्मान हिंदू भी उतना ही करते हैं और में मुसलमान भी उतना ही करते हैं। इनको विद्वान ये मानते हैं कि ये जो बाहड़ है, जिनके नाम पर ये चौक है, ये बाहड़ शुरू में इनके पूर्वज हिंदू ही थे और ये भी बाहड़ भी हिंदू ही माना जाता है। और ये महलावत गोत्री है और ये जाट था। उसका कारण क्या बताते हैं, बहीन के जो मूल पुरुष हैं भाऊ रावत, उनके बारे में ये बताया जाता है कि हुड़ीथल से ये 1220 में जब आए थे तो कोट गांव में आए थे। कोट गांव में रहते हुए इनके पास डकोरा गांव, जो बंचारी के पास गांव है, होडल की 24वीं पाल में लगता है, तो यहां का एक महलावत गोत्री बाहर नाम का लड़का जो अनाथ था, वो इनके पास आ गया, भाऊ रावत के पास। ये अनुश्रुति है। तो उसने अपने बेटे के रूप में उस भाऊ ने बाहर का पालन पोषण किया था और वो बाहर जो था वो महलावत गोत्री जाट था, डकोरा का। प्रमाण के रूप में आज भी हम देखते हैं कि डकोरा का और कोट का भाईचारा है। यानी जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो कोट में यदि होता है तो कोट वाले डकोरा को बुलाते हैं, डकोरा वालों आदमी को बुलाते हैं, और जब डकोरा में कोई बड़ा आयोजन होता है तो वो कोट वालों को बुलाते हैं। और क्योंकि डकोरा बेशक सौरौत गोत्री नहीं है, महलावत गोत्री गांव है, पर वो क्योंकि सौरौत गोत्र की जो पाल है 24वीं उसमें लगता है, इसलिए डकोरा की वजह से जो छिरकलौत पाल है उसकी कोट की, वो छिरकलौत पाल की और सौरौत पाल की घारबंदी है डकोरा की वजह से। अब हम बाहड़ पर आते हैं। बाहड़ का टाइम है बलबन का। बलबन एक मुस्लिम शासक था, नासिरुद्दीन महमूद। ये सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और इसका प्रधानमंत्री था बलबन, मुस्लिम शासक। इसको मेवात की जागीर मिली हुई थी और मेवात का जो मुख्यालय था, जो हेड ऑफिस था इनका, वो नारनौल में था और लगान भरने के लिए लोगों को नारनौल में जाना पड़ता था। भाऊ रावत अपने उस भूमि का लगान भरने के लिए, कोट की भूमि का लगान भरने के लिए उसको भेजता था, बाहर को भेजता था, बाहर को ही बाहर कहा गया। तो ये लगातार कर भरने के लिए, टैक्स भरने के लिए, लगान भरने के लिए नारनौल जाया करता था और इस प्रकार 16 वर्ष हो गए लगान भरते भरते। तो एक बार स्वयं भाऊ रावत
लगान भरने के लिए नारनौल गया, और उस समय ये नियम था कि जिसके नाम से लगान भरा जाता था उसी के नाम वो गांव और उस गांव की भूमि कृषि भूमि हो जाती थी। तो क्योंकि 16 साल से भाऊ रावत का जो वो पुत्र था, अडॉप्टेड जो पुत्र था महलावत गोत्री बाहड़, उसी के नाम वो कोटगाम हो गया। तो उसको जब ये पता लगा कि भाई कोटगाम तो उसका है, बाहड़ का हो गया, तो ये वापस आया। और फिर क्योंकि भाऊ रावत स्वाभिमानी था, उसने कहा कि बेटा ये तेरी भूमि है, इस गांव की, ये तेरा ही गांव है, कोई बात नहीं, तू यहाँ रहे। उसका शादी वगैरह कर दी थी, तो उसको भाऊ रावत ने कोट में बसा दिया और वो स्वयं और जगह चला गया। तो वो बंचारी के कोटला, बहीन की गढ़ी आदि कई स्थानों पर रहा और फिर 1240 ईस्वी में बहीन में आ गया। तो एक तो बाहड़ भाऊ का समकालीन यानी बलबन का समकालीन 13वीं शताब्दी का। और अब आते हैं हम दूसरा बाहड़। ये दूसरा बाहड़ कौन था? ये अकबर कालीन। अपनी सुविधा के लिए हम प्रथम बाहड़ को बलबन कालीन और दूसरे बाहड़ को हम अकबर कालीन मान लेते हैं। ये दूसरे बाहड़ की क्या कहानी है? ऐसा हुआ कि 1556 ईस्वी में रेवाड़ी के हेमू का और अकबर का, मुगल सम्राट अकबर का युद्ध हुआ था पानीपत में, और उसमें हेमू की हार हो गई। और हार होने के बाद दिल्ली पर जो काबिज होना था वो अकबर को मिल गया, दिल्ली का राज्य। फिर उसके बाद हेमू को का वध कर दिया और उसके पिता, उनके पिता का नाम पूरन लाल बताया जाता है, उस पूरन लाल को भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया था, पर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और उसका भी वध कर दिया। पूरन लाल की पत्नी यानी हेमू की माँ मेवात में आई और मेवात में वो बीसरू गांव में उसने शरण ली थी। उसके बाद जब पता लगा कुछ काल के बाद, तो अकबर ने बीसरू का जो उस समय मुखिया था, मुखिया रणधीर सिंह बताते हैं उसको, और वो डेमरोथ पाल में लगता है, तो रणधीर सिंह डेमरोथ वो जाट ही बताते हैं उस समय। और उसकी एक लड़की थी रजनी बाई उर्फ रूप कौर, ये बहुत सुंदर थी। तो अकबर ने उस रजनी बाई का अपहरण करवा लिया और आगरे के किले में उसे ले गया। अब पूरे इलाके में ये तहलका मच गया कि भाई ये तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, तो हमारी बदनामी है कि भाई शहंशाह और मुखिया की लड़की का अपहरण करके यहां से ले गया। तो ये बीड़ा पंचायत हुई। पंचायत में ये बीड़ा कोट के बाहड़ द्वितीय ने उठाया और ये कहा कि भाई चाहे मेरी जान चली जाए, मैं किसान हूं, राजा तो हूं नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अकबर के जो महल है आगरा में, जो किला है उसका, वहां से रजनी बाई को किसी न किसी प्रकार से मैं ले आऊंगा। तो हुआ भी यही। उसने एक कमंद वहां फेंकी और उसके माध्यम से वो किले में रात के समय उसने प्रवेश किया। और क्योंकि सूचना रजनी बाई को थी किसी न किसी प्रकार से, तो रजनी बाई को वहां से वो बाहड़ ले आया। और फिर बाद में ऐसा बताते हैं कि रजनी बाई का विवाह बाहड़ के साथ हो गया। तो अब ये नाम को देखिए, रणधीर सिंह और रजनी बाई उर्फ रूपकौर, ये हिंदू नाम है। यानी उस समय बीसरू का जो मुखिया था रणधीर सिंह, और जो उसकी बेटी थी रजनी बाई,
और रूप कौर, उसके दो नाम मिलते हैं। कुछ विद्वान रजनीबाई बताते हैं और कुछ कहते हैं कि वो रूप कौर, यानी दोनों नाम समान है, यानी रजनीबाई को ही रूप कौर कहा जाता है। तो वो रूप कौर हो या रजनीबाई हो, दोनों ही नाम हिंदू नाम प्रतीत होते हैं। और बाहड़ भी, क्योंकि जो प्रथम बाहड़ था वो मैलावत गोत्री था, तो उसका वंशज होने के कारण जो द्वितीय बाहड़ था, प्रारंभिक बाहड़ का वंशज होने के कारण वो भी मैलावत गोत्री था। और मैलावत क्योंकि जाट है डकोरा के, इसलिए द्वितीय जो बाहड़ है वो उनको भी हम जाट मानते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ही महापुरुष हिंदू थे और जाट थे। और उसका प्रमाण ये भी है कि कुछ काल के बाद बहुत सारे जो लोग वहां से उन्होंने पलायन किया, जब धर्म परिवर्तन हुआ लोगों का, तो वो भिन्न भिन्न गांवों में आ गए। सौंद में कुछ ब्राह्मण आज भी उनको कोटिया ब्राह्मण कहा जाता है। हसनपुर में कुछ जो ब्राह्मण हैं उनको आज भी कोटिया ब्राह्मण कहा जाता है। इस प्रकार मतलब कोट से पलायन कर गए ये लोग। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औरंगजेब के समय जब उन्होंने जजिया कर लगाया था, तो इन लोगों ने शुरू में तो विरोध तो किया, पर ये विवश हो गए और अपनी इच्छा से या परिस्थितिवश कैसे भी उन्होंने धर्म पर परिवर्तन कर लिया। और आज की डेट में, आज की तिथि में कोट गांव और ये इनके 96 गांव बताए जाते हैं, कोट उटावड़ वगैरह, ये सारे मेव हैं और छिरकलौत पाल इनकी लगती है। तो इसी प्रकार इनकी जो और पाले हैं मेव मुसलमानों की, 12 पाल हैं इनकी, तो उनका सभी का जो मूल स्रोत है, जो ओरिजिन है, वो हिंदू है। कुछ तबनगढ़ से हैं, कुछ अजमेर से हैं, कुछ दिल्ली से हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से इनका ओरिजिन है और इनका जो मूल स्रोत है वो हिंदू ही है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, इसमें चर्चा करी कि बाहड़ नाम का जो महापुरुष है, जिसके नाम पर वो चौक है उटावड़ का, बाहड़ चौक, वो द्वितीय बाहड़ है। लोगों को आमतौर पर यही पता है कि भाई केवल अकेला कोट में यही बाहड़ हुआ है, पर रिसर्च के आधार पर ये कहा जाता है कि भाई शुरुआती जो प्रथम बाहड़ थे वो बलवन कालीन बाहड़ थे और वो महलावत गोत्री जाट था, जिसका पालन पोषण वही इनके भाऊ रावत ने किया था। और द्वितीय बाहड़ ये अकबर कालीन था। इस प्रकार हमारी रिसर्च के आधार पर, हमारे शोध के आधार पर दोनों ही ये महापुरुष हिंदू थे। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इसको अच्छा लगने पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इससे जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो यदि हमारे पिछले वीडियोज से लिंक होना चाहते हैं तो हमारे पीछे के सभी वीडियोज से लिंक करिए, उनको देखिए और उनके साथ भी अटैच करिए। धन्यवाद, नमस्कार।